So hello everyone, once again welcome to another video. So in this video I am going to share one incident which happened with one of the students who recently came to Milan, and really it is a very bad day for him because the first day when he stepped in the Milan, and it is really disaster for him. So I thought this will be very helpful for other students who are planning or who are coming to Italy, so that they should become alert. So friends, I am going to make this video in Hindi because it will be very comfort to me to use the words. So I thought to make in Hindi. तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या था ना, एक स्टूडेंट इंडिया से आया तो उसने मुझे मैसेज किया था, भैया मेरा पहचान वाला यहाँ पे कोई नहीं है, आप मुझे रिसीव करने आओगे कि आ सकते हो क्या, ऐसे करके। तो दो स्टूडेंट्स थे, तो मैं गया, उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं गया, उनको रिसीव करने के लिए गया था मिलान में। तो जैसे हम लोग मिलान स्टेशन से मेट्रो के लिए जा रहे थे, तो उनका मतलब पूरा लगेज वगैरह था, तो उसका जो बटुआ था ना, पर्स, तो वैलेट, वो ऐसे मतलब टिकट हम लोग लेके वो अपने पर्स में डाला, और जैसे मेट्रो में चढ़ा और उसके बाद जैसे आगे गाड़ी बढ़ा, पता नहीं एक झटके में उसका बटुआ गायब हो गया, एक झटके में। अब सोचिए, अब जैसे ही वो इंडिया से आया, पहले दिन उसके साथ ऐसा, और उस बटुए में 500 यूरोस थे, कैश था, और उसका ATM कार्ड था, फॉरेक्स कार्ड था, पूरा कार्ड वगैरह उसके बटुए में था। अब बेचारा मेट्रो में चढ़ने के बाद ऐसे पूरा खोज रहा था क्या हो गया क्या हो गया। तो हम लोग जैसे मालूम चला कि मतलब गायब हो गया करके, तुरंत हम लोग मेट्रो से निकले और फिर तुरंत मिलान स्टेशन में गए, और फिर पूरा एरिया ढूंढे, कहीं पे भी नहीं मिला। हम लोग सोचे कि मतलब कहीं गिर गया होगा, तो उसका कहीं पे भी, वो बेचारा अभी सोचे मतलब जिसके साथ ऐसा हो जाए उसका क्या ही कोई करेगा। पैसा तो चलिए 500 यूरोस था, मतलब अप्रॉक्सीमेट 40,000 रुपये थे, वो तो कैश तो गया, उसके साथ कार्ड था, ATM कार्ड था, फॉरेस्ट कार्ड था, उसके बाद अभी कुछ भी नहीं था। तो मतलब एक प्रोसीजर है यहाँ पे। तो हम लोग गए पुलिस स्टेशन पे गए, वहाँ पे क्योंकि स्टेशन में पुलिस स्टेशन रहता है, वहाँ पे गए तो कंप्लेन वगैरह लिखवाएं पुलिस के साथ। तो पुलिस ने कंप्लेन वगैरह लिखा, और फिर हम लोग पूछे कि क्या मिलेगा कि नहीं। तो उसने बोला कि पुलिस जो भी थे इटालियन को बोले कि हम लोग इंक्वायरी करेंगे, अगर कोई आदमी, पैसे तो 100% नहीं मिलेंगे, अगर कोई आदमी पैसे लेके बटुआ फेंकता है कहीं, तो हमको कहीं मिलता है तो हम लोग ज़रूर आपका रिटर्न करेंगे। उसने ईमेल आईडी लिया, फ़ोन नंबर लिया, तो ऐसे सब कुछ मतलब लिख के उन्होंने लिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि इटली में ना सच में उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ, और मुझे मतलब बड़े बड़े सिटी के बारे में नहीं मालूम वहाँ पे चोरी होती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मिलान में हूँ मैं, इटली में, यहाँ पे चोरी बहुत होती है, बहुत चोरी होती है। ये सच बात है, आप किसी से भी पूछ लो ना। स्पेशली आप अगर साइकिल से कहीं जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, अगर साइकिल आप बाहर रख के चले गए, वो भी लॉक करने के लिए आपको पता है कोई परमानेंट लोकेशन, जैसे पेड़ के पीछे या फिर कोई खंबा, उसमें लॉक करोगे। अगर वो भी आप एक रात छोड़ दिए ना, तो अगर लॉक नहीं टूट पाया तो क्या बोलते हैं उसका, चक्का, साइकिल का चक्का, टायर, गद्दी उद्दी सब निकाल के लेके चले जाते हैं सब। इतना बहुत चोरी होती है, इसीलिए। और फिर जैसे इवन क्लास में भी हम लोग जब जाते हैं ना, तो प्रोफेसर जो रहते हैं ना, अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्लासेस लेक्चर चलता है, कुछ ब्रेक वगैरह हो गया तो प्रोफेसर्स लोग क्या करते हैं, मतलब हम मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, पेन पेंसिल सब वैसे टेबल पे छोड़ के चले जाते हैं ब्रेक में, कहीं पे भी कोई कुछ नहीं टच करता अपने यहाँ। लेकिन इवन यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, अगर कोई ब्रेक हुआ जैसे आधे घंटे का, तो इवन प्रोफेसर्स जो रहते हैं ना, वो अपना पूरा बैग, पूरा लैपटॉप बैग में लेकर जाते हैं अपने कैबिन में, फिर ब्रेक होने के बाद लेकर आते हैं। तो मतलब ऐसा यहाँ का सिनारियो है। ऊपर से मैं आप लोगों को मतलब नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक अलर्ट होने के लिए बता रहा हूँ। तो और बाकी से मतलब उतना बहुत ही चोरी हुई है ना। अगर मैं बहुत सी इंसिडेंट भी सुना है मैंने कि अगर रात को 11-12 बजे या 2 बजे आप कहीं बस में जा रहे हो, अगर अकेले हो, तो आपका बहुत से लोगों का मोबाइल छीन लेते हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। स्पेशली जो पॉकेट चोरी वाले रहते हैं ना, उनसे, और फिर वगैरह जो भी है। तो बस ये मैं वीडियो इसीलिए है कि आप लोग मतलब एक सतर्क हो जाएं। ऐसे एक्चुअली इंसिडेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ, आप बहुत ही अलर्ट रहिएगा और किसी पे भी विश्वास नहीं करिएगा। बस ये मैसेज यही था। और आप इस मैसेज से मतलब डरिएगा नहीं कि इतना सेफ़ नहीं है वगैरह नहीं है, तो मैं इटली नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जितना इंडिया में मतलब अपने यहाँ जैसे सेफ़ फील करता था, अभी हमारे गांव में शहर में जो साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल बाहर रख देते हैं, वो भी नॉर्मल लॉक करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी दीवार में लॉक करो, किसी खंबे में लॉक करे, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहता है, कोई छूता होता नहीं। यहाँ पे बोल रहा हूँ, साइकिल इतना भयानक चोरी होती है ना। मैं एक साइकिल के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आप लोगों को बताऊँगा।
तो बस आज के वीडियो में बस यही शेयर करना था। लेकिन उस लड़के के साथ जो हुआ सच में उसका नाम अर्नव था और वेस्ट बंगाल से वो आया था। तो और पॉलिमी में है, पॉलिटेक्निको दे मिलानो में है और रियली उसके लिए बहुत ही मतलब अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी वो क्या करे। चलिए मानते हो थोड़ा सा मतलब उसके मम्मी पापा पैसे वाले थे तो वो कुछ मतलब पैसे गया ATM गया, उसका उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी किसी का भी हो पैसा पैसा होता है। लेकिन अगर सोचिए अगर वही किसी नॉर्मल लड़के के साथ या फिर किसी मतलब मिडिल क्लास या फिर गरीब लड़के के साथ कोई हो, ऐसा सिचुएशन हो 50,000 रुपये और फिर कैश और ATM वगैरह पूरा गायब हो जाए तो उसका सिचुएशन क्या ही रहेगा बताइए। और जिसको किसी को भी नहीं जानता है इस बड़े शहर में, तो ऐसा कोई भी ना किसी के साथ ना हो। बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बस जो है आप लोगों को शेयर किया, बस आप लोग अलर्ट रहिएगा, बस और कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।